हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं कार्तिक और आप देख रहे हैं फाइनेंस सिंप्लीफाइड विद कार्तिक। आज हम समझेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल कंसेप्ट को जो बैंकिंग और इकोनॉमी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, CRR यानी कैश रिजर्व रेशो। पिछले वीडियो में हमने जाना रेपो रेट क्या होता है। अगर फ्रेंड्स आप रेपो रेट के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी है, प्लीज़ जाकर देखिए। और हाँ, 6 जून को RBI ने इस CRR को लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया है जिसका सीधा इम्पैक्ट होगा आपकी लोन एलिजिबिलिटी, EMI और मार्केट लिक्विडिटी पर भी पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इससे आपका पर्सनल फाइनेंस डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। तो शुरू करते हैं बेसिक्स से। CRR क्या होता है? CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशो। ये RBI का एक रूल होता है जिसमें हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज कैश की फॉर्म में RBI के पास रखना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी बैंक के पास 100 करोड़ का डिपॉजिट है और CRR 4% है तो उसको 4 करोड़ रुपए RBI के पास कैश रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। ये पैसा बैंक यूज नहीं कर सकता, ना लोन देने के लिए ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये एक सेफ्टी नेट होता है। अब सवाल ये है कि RBI CRR क्यों रखता है? तो दोस्तों, सबसे पहला रीजन है बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए। अगर सब बैंक्स पूरा पैसा लोन में लगा दें तो किसी इमरजेंसी में लिक्विडिटी का क्राइसिस हो सकता है। तो CRR इंश्योर करता है कि हमेशा थोड़ा सा पैसा रिजर्व में रहे, जस्ट लाइक एन इमरजेंसी फंड फॉर बैंक्स। इसका दूसरा रीजन है मनी सप्लाई कंट्रोल। जब RBI को लगता है कि मार्केट में ज्यादा पैसा घूम रहा है विच कैन कॉज इन्फ्लेशन, तो RBI क्या करता है, CRR को बढ़ा देता है ताकि पैसा थोड़ा कंट्रोल में रहे। तो फ्रेंड्स, RBI को अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो सपोज करें कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो RBI क्या करता है, CRR को बढ़ा देता है और रेपो रेट को भी इंक्रीज कर देता है। तो उससे क्या होता है, एक तो बैंक के पास पैसा कम होता है तो वो लोन्स कम देते हैं। दूसरी चीज, अगर इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो लोग पैसा भी ज्यादा लोन पर नहीं लेते हैं, यानी कि एक तरीके से इकोनॉमी में थोड़ी सी मंदी आ जाती है। इसकी वजह से क्या है, इन्फ्लेशन थोड़ा सा डाउन होता है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन डाउन होता जाता है RBI अपने रेपो रेट्स और CRR कम करने लग जाता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। 6 जून को RBI ने CRR में क्या चेंज किया? तो फ्रेंड्स, RBI ने CRR को 1% रिड्यूस कर दिया, यानी कि 100 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन कर दिया। पहले ये 4% था, अब ये सिर्फ 3% हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स अंडरस्टैंड विद अ सिंपल एग्जांपल। अगर बैंक्स के पास 100 करोड़ का डिपॉजिट है तो 6 जून से पहले उसे 4 करोड़ रुपए RBI के पास एज अ कैश रखना पड़ता था। अब सिर्फ उसे 3 करोड़ रुपए ही रखना पड़ेगा एज अ कैश, यानी बैंक के पास 1 करोड़ ज्यादा हो गया है जिसको वो लोन के लिए यूज कर सकता है। अब समझते हैं इसका ओवरऑल इंपैक्ट बड़ी पिक्चर में। RBI ने एस्टिमेट किया है कि इस 1% CRR कट से अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में रिलीज होगा। ये पैसा बैंक्स यूज कर सकते हैं लोन देने के लिए, NBFCs को फंड करने के लिए या कॉर्पोरेट लेंडिंग के लिए। कॉमन पब्लिक का क्या फायदा है इसमें? अगर आप होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लेने वाले हो तो अब आपको ज्यादा चांसेस मिलेंगे और लोअर इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, लोन लेना होगा अब इजी और NBFCs को भी अब फंडिंग काफी आसानी से मिल जाएगी। इसका मतलब है ज्यादा लिक्विडिटी, ज्यादा ग्रोथ और हाई कंजम्पशन। तो RBI ने ये डिसीजन क्यों लिया है? RBI ने एक कंबाइंड मूव किया। पहले तो रेपो रेट को 0.5% कम करके 5.5% कर दिया और साथ ही CRR को भी कट किया ताकि मार्केट में लिक्विडिटी आए। इस वक्त इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, CPI इज बिलो 4%, लेकिन ग्रोथ स्लो चल रही थी। RBI चाहता है कि लोग ज्यादा खर्चे करें, बिजनेस एक्सपेंड हो और इकोनॉमी फास्ट ग्रो करे। ये ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी स्टेप था। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? अगर आप लोन लेने का प्लान कर रहे थे तो ये सबसे सही टाइम है लोन लेने का, क्योंकि इस टाइम पे आपको लोअर इंटरेस्ट रेट मिलेंगे। अगर आप इन्वेस्टर हो तो बैंकिंग और NBFC सेक्टर के स्टॉक्स पे नजर बनाए रहे क्योंकि इनमें काफी सॉलिड बूम आ सकती है। बिजनेस ओनर्स के लिए क्या फायदा है? लिक्विडिटी का फायदा उठाएं, एक्सपेंशन प्लान करें और आगे बढ़े। और हमेशा याद रखें, जब भी RBI CRR और रेपो रेट दोनों कम करता है तो उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग, जिसका टारगेट होता है इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना। तो दोस्तों, ये था CRR का सिंपल और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद रियल टाइम एग्जांपल्स ऑफ RBI 6 जून डिसीजन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं क्या आपके लोन रेट्स में कोई फर्क पड़ा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, फाइनेंस सिंप्लीफाइड विद कार्तिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्मार्ट सोचिए, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।